गुड आफ्टरनून, होप यू आर फाइन। आज का जो ये वीडियो है एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। सार्क, जो ये सार्क है इसमें से जितने भी एग्जाम्स है कम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें क्वेश्चन टाइम एंड अगेन पूछे जाते हैं। पहले हम देखेंगे ये जो टॉपिक है सार्क, ये एक एब्रीविएशन है सार्क। इस एब्रीविएशन का फुल फॉर्म अगर देखिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका जो फुल मीनिंग है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। जो ये सार्क है ये एक एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है किनके साउथ एशियन जो कंट्रीज है इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई। चाहे चलो ये जो ये एसोसिएशन है ये क्या है, एक रीजनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सार्क क्या है असली, ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एक रीजनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड जियोपॉलिटिकल यूनियन ऑफ नेशंस इन साउथ एशिया में आता है। जो ये इसका जो आइडिया, इसका आइडिया उस सार्क का आइडिया किसने दिया या ये किसका ब्रेन चाइल्ड है जो ये नया आइडिया दिया। नया आइडिया जो ये साउथ एशियन कंट्रीज है उन्होंने सोचा कि हम एक एसोसिएशन बनाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन कायम करेंगे, एक तंजीम बनाएंगे ऑन द लाइन्स ऑफ आसियान। जो ये आसियान के लाइन्स पर हम एक और एसोसिएशन बनाएंगे जो आसियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस पर बनाएंगे एक एसोसिएशन। सो जो इसका जो आइडिया ऑफ सार्क ये किसने पुट फॉरवर्ड किया, ये सार्क का आइडिया एक एसोसिएशन बनाया। प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश का था वो, इसका नाम था जियाउर रहमान। इन नवंबर 1985 जियाउर रहमान वो बांग्लादेश का प्रेसिडेंट था, सदर था। उसी ने ये आइडिया दिया। तो चाहे इट इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश जियाउर रहमान। इन नवंबर 1985 में बनाया इसने ये आइडिया इसने दिया। जो फादर है सार्क का वो ये है जियाउर रहमान ऑफ बांग्लादेश। इसी ने ये एसोसिएशन का नाम दिया सार्क। सो जो ये सार्क फिर ये कब फॉर्म हुई, इफेक्ट कब से हुआ इसका इफेक्ट जो वजूद में कब आया, ये ऑर्गेनाइजेशन ये वजूद में आया 8 दिसंबर 1985 एट ढाका। इस ढाका में, ढाका कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। तो फॉर्मेशन ऑफ द सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ये 8 दिसंबर 1985 में बनाया गया एसोसिएशन एट ढाका बांग्लादेश में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जो ये सार्क है ये कब फाउंड किया गया, ये फाउंड कब किया गया 8 दिसंबर 1985 में। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु इज द फादर ऑफ सार्क। सार्क का फादर जो जियाउर रहमान, जो जियाउर रहमान ये कहाँ का प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट है बांग्लादेश। तो सार्क जो बनाया गया एसोसिएशन किन लाइन्स पर बनाया गया, ये लाइन्स पर आसियान पर बनाया गया। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के उसूलों पर बनाया गया। सो इट इज सेक्रेटरीट जो इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर नहीं है। बांग्लादेश में कायम की गई, मगर इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर सेटअप हुआ, काठमांडू। काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। सो नेपाल ऑन 17 जनवरी 1987 में इनका जो ये हेडक्वार्टर, इसका जो ये सेक्रेटरीट बनाया गया वो कहाँ पर बनाया गया, वो काठमांडू कैपिटल ऑफ नेपाल इन ऑन 17 जनवरी 1987 में। सो जो इसका जो रस्मी इफ्तिताह किसने किया इस सेक्रेटरीट का, इसका रस्मी इफ्तिताह इनाग्रेटेड बाय बीरेंद्र बीर बिक्रम शाह ऑफ नेपाल। जो किंग था, किंग बीरेंद्र बीर बिक्रम शाह ऑफ नेपाल, इसी ने इसका इफ्तिताह किया। किसका, सेक्रेटरीट ऑफ सार्क या हेडक्वार्टर ऑफ सार्क। सो सार्क में कितने ममालिक है, सार्क में कितने कंट्रीज है, कितने नेशंस का ये ग्रुप है। ये बेसिकली जब ये बनाया गया इस वक्त इसमें सिर्फ 7 कंट्रीज थी। पहले इसमें 7 कंट्रीज थे, फिर और एक कंट्री ऐड हो गई, 8th वन कंट्री। जो 8th कंट्री मेंबर ऑफ द सार्क बन गई वो बांग्लादेश, वो अफगानिस्तान है, सॉरी वो अफगानिस्तान है। तो एट प्रेजेंट द सार्क कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर कंट्रीज। इसमें प्रेजेंट में है, आज के दौर में इसके 8 मेंबर कंट्रीज है, मगर जब ये बनाया गया इस वक्त इसमें सिर्फ 7 मेंबर कंट्रीज थे। हाँ, कौन कौन सी कंट्री है,
मालदीव्स है, बांग्लादेश है, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल. These are the group of countries which formed the association, which formed the SAARC. कौन कौन से कंट्री है इसमें, आप कैसे ये याद रख सकते हैं, कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, तो इसका एक ट्रिक है. MBBS पेन, MBBS पेन, MBBS पेन मीन्स M stands for Maldives, B stands for Bangladesh, फिर B stands for Bhutan, S stands for Sri Lanka, P stands for Pakistan, A for Afghanistan, I for India and N for Nepal. So इसमें कितने कंट्रीज है, इसमें टोटल कंट्रीज है वो है टोटल कंट्रीज 8 मेंबर कंट्रीज है इसमें. जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशिया की जो कंट्रीज है इनमें टोटल कंट्रीज जो इस ग्रुप के मेंबर है वो है 8 कंट्रीज. सो लास्ट में जो कंट्री इससे मिलाई गई वो है अफगानिस्तान. सो अफगानिस्तान वाज फॉर्मली ज्वाइंड. इसे कब ज्वाइन किया, जो अडॉप्ट किया मेंबर, जिसको मेंबरशिप मिल गई किसके, सार्क के, वो 7 अप्रैल 2007 में. ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एग्जाम में को, जो वो लास्ट कंट्री कौन है जिसने रिसेंट में सार्क ज्वाइन किया, वो था अफगानिस्तान. कब किया ज्वाइन, 7 अप्रैल 2007 एज द 8th मेंबर. पहले थे ओरिजिनली थे 7, मगर 2007 में और एक कंट्री ऐड हो गई जिसका नाम है अफगानिस्तान ऑन 7 अप्रैल 2007. सो एज द 8th मेंबर ऑफ द ग्रुप. अगर हम बात करें सार्क कंट्रीज की, ये वर्ल्ड लैंड पर कितना कंप्राइज करता है, इस पर 3% of the world's land occupied by SAARC countries, 21% of world's population and 5.21% of global economy. As of 2021 के मुताबिक ग्लोबल इकोनॉमी एज ऑफ 2021 SAARC कंट्री जो है कंप्राइज 3% ऑफ वर्ल्ड लैंड, जमीन कितने रकबे पर है, 3% ऑफ लैंड, 20% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है, मगर कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल इकोनॉमी में 5.21% एज ऑन 2021 के मुताबिक. बट सार्क जो है, ये सार्क एसोसिएशन, इसके कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज भी है जिसको ऑब्जर्व करते हैं. इनका जो काम है, इनका काम अच्छे से चलता है नहीं, वो सार्क है 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज. कौन कौन से 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज है विच आर नॉट द मेंबर ऑफ द सार्क बट दे आर ऑब्जर्वर कंट्रीज. ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, ईरान है, जापान, म्यांमार, यूएसए, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन, मॉरिशस. ये है 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज. सो अगर लैंग्वेज की बात करें, इसकी लैंग्वेज जो सार्क का लैंग्वेज है वो कौन से है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सार्क इज इंग्लिश. सो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क, व्हाई इट वाज formed. The main objective of the SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation, is to promote the welfare of the people of South Asia, to increase the standard of life of people of South Asia. Welfare of the people of South Asia, first objective, aim and objective of SAARC, to welfare of the people of South Asia. Second, to accelerate economic growth, social progress, cultural development in the region. किस रीजन में, इन 8 कंट्रीज में क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन. तो जो मेन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा वो है कब ये सार्क बनाई गई, 8 दिसंबर 1985. इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, काठमांडू. इसमें कितने कंट्रीज है, इसमें ओनली और 8 कंट्रीज है. कौन कौन से है, ट्रुक है, MBBS स्पेन, मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल. सो लास्ट कंट्री जो ऐड हो गई, जिसको मेंबरशिप मिल गई, वो अफगानिस्तान है ऑन 7 अप्रैल 2007 में. और एक ऑब्जेक्टिव है सार्क का, टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग नेशंस. कोऑपरेशन कैसे है किन के साथ, जो अदर डेवलपिंग नेशंस है. टू इम्प्रूव सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, पीस एंड ऑर्डर इन द रीजन. इस रीजन में कैसे सिक्योरिटी पीस कैसे है, टू इम्प्रूव सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इन द रीजन. टू कम्बैट टेररिज्म. सो जो सेक्रेटरी जनरल है इसका, प्रेजेंट जो सेक्रेटरी जनरल है सार्क का, वो है मोहम्मद गुलाम सरवर. वो कहाँ का है, बांग्लादेश का. वो 15th
सेक्रेटरी जनरल है। अगर फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट कौन था? फर्स्ट था मिस्टर उबुल एहसान, वो बांग्लादेश का है जनरल सेक्रेटरी। अगर वुमेन की बात करें, कौन वुमेन की? वो है मिस फातिमा दानिया सईद, जो मालदीव के, वो भी रही किसकी? ये सेक्रेटरी जनरल। गुलाम सरवर है प्रेजेंट, बांग्लादेश का है, 15th है ये। अब इसके बाद सारक समिट, जो सरबराही इजलास कहाँ कहाँ पर हुए, इसके कितने इजलास हुए आज तक? सारक समिट, एक साइड में जीयर समिट एंड वेन्यू कहाँ पर हुई है? पहले जो है वो है 1985 में जो समिट, इसका जो वेन्यू है वो है ढाका बांग्लादेश में। इसके बाद 1986 बेंगलोर में इंडिया में। इसके बाद 1987 में हुई काठमांडू नेपाल। 1988 इस्लामाबाद पाकिस्तान में। 1990 मालदीव्स मेल। 1991 में कोलंबो, जो कैपिटल है श्रीलंका का, वहां पर भी एक समिट हुई, किसकी? सार्क समिट 1991 में कोलंबो श्रीलंका में। 1993 यानी 7th समिट 1993 में ढाका में बांग्लादेश। 8th समिट 1995 न्यू दिल्ली में हुई। ऐसी 9th 1997 मेल मालदीव्स में। 10th 1998 कोलंबो श्रीलंका में। 11th 2002 काठमांडू नेपाल में। 12th 2004 इस्लामाबाद में। 13th समिट 2005 ढाका में। ऐसी जो 16th समिट हुई ना, 14th समिट 2007 न्यू दिल्ली में हुई। 15th 2008 कोलंबो में। ऐसी 2010 में जो 16th समिट हुई, ये समिट कहाँ पर हेल्ड हुई? 2010 में ये थिम्पू भूटान में हुई। भूटान वाज द फर्स्ट कंट्री, यहाँ पर फर्स्ट टाइम सार्क समिट हेल्ड हुई। इस पर जो थीम था, उन्वान था उसका, वो था क्लाइमेट चेंज। थीम, सेंट्रल थीम इशू अंडर द थीम टुवर्ड्स अ ग्रीन एंड हैप्पी साउथ एशिया। ऐसी 17th या ये जो 16th समिट है 2010 में जो हुई थिम्पू में, ये सिल्वर जुबली ऑफ, ये कंसिडर्ड करता है सिल्वर जुबली ऑफ सार्क। ऐसी 17 2011 में ये कहाँ पर हुई? ये हुई आडू सिटी मालदीव्स में। इसका जो थीम था वो था बिल्डिंग ब्रिजेस। ऐसे 18th समिट 2014 काठमांडू में, इसका जो थीम था, मांटू था इस समिट का, वो था डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। कभी ये भी पूछा जाएगा 18th समिट जो हेल्ड हुई 2014 में काठमांडू में हेल्ड हुई, इसका जो मांटू था, इसका जो थीम था, वो था डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इसके बाद 19th समिट जो हेल्ड होने वाली थी कहाँ पर? पाकिस्तान में। एट पाकिस्तान जो 19th सार्क समिट हेल्ड होने वाली थी कहाँ पर? पाकिस्तान में, इन नवंबर 2016 में, बट नॉट हेल्ड। ये तो हेल्ड नहीं हुई क्योंकि ड्यू टू द 2016 उरी टेरर अटैक, इसमें हिंदुस्तान ने बाइकआउट किया इस समिट में, क्योंकि उसने कहा कि पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट इन द उरी terror attack. Later, Bangladesh, Bhutan and Afghanistan pulled out of the summit, which led to the postponement of the summit. तो इसके बाद जो सार्क ईयर्स है, सिंस 1989 के बाद जो इस सार्क है, इन्होंने कहा कि हम ईयर्स को भी फोकस करें, कुछ थीम लेंगे ईयरली, सो ऑन स्पेसिफिक थीम्स ऑफ कॉमन कंसर्न टू मेंबर स्टेट, जो सार्क के मेंबर्स है, एट प्लान ऑफ एक्शन बोथ एट द रीजनल एज वेल एज द नेशनल लेवल वायर इम्प्लीमेंट इन द फॉलोइंग ईयर। कौन सा ईयर किस थीम से रिलेट है? पहले हम देखें 1989 जो ये ईयर था, ये सार्क ईयर फॉर कम्बैटिंग ड्रग एब्यूज एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। ये ईयर किससे रिलेट है, किससे मंसूब है? कम्बैटिंग ड्रग एब्यूज एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। इसके बाद 1990 ये सार्क ईयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड। IC 91 ईयर ऑफ शेल्टर। 92 ईयर ऑफ एनवायरनमेंट। 93 ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। 94 year of youth। 95 year of poverty eradication। year 96 year of literacy। 97 year of participatory governance। जो ये है, ये सारे years है। कौन सा ईयर
कौन सा थीम है, इसमें कौन सा थीम 97 में ईयर ऑफ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, IC 99 ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 2002 to 2003 year of contribution of youth to environment, IC 2004 awareness year for TB and HIV AIDS, year 2005 South Asian tourism year, 2007 Green South Asia, 2008 ईयर ऑफ गुड गवर्नेंस। ये थे सारे ईयर्स जो प्रैक्टिस हुए कब से, 1989 से। प्लान्स ऑफ एक्शन, इसमें किस किस पर उन्वान है, जो टॉपिक है 2008 थीम क्या था, ईयर ऑफ गुड गवर्नेंस। इसके बाद है सार्क डिकेड्स, डिकेड्स भी है 1991 से लेके 2000 तक, इसका कहते हैं डिकेड ऑफ गर्ल चाइल्ड। इस डिकेड को 90 ईयर कहाँ से शुरू होता है, 1991 से लेके 2000 तक, ये है डिकेड ऑफ गर्ल चाइल्ड। इसके 2001 टू 2010 डिकेड ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड, 2006 टू 2015 डिकेड ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, 2010 टू 2020 डिकेड ऑफ इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी। सो आज का जो ये वीडियो है ये है सार्क। इसमें क्या हमने मेंशन किया, सार्क का वजूद में आया, इसके कौन कौन से मेंबर स्टेट्स है, मेंबर कंट्रीज है, कौन सा लास्ट पर है, और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सार्क समिट क्या है, जनरल सेक्रेटरी कौन है, सेक्रेटरी जनरल कौन है प्रेजेंट में। इसका जो सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट में है वो है मोहम्मद गुलाम सरवर, वो बांग्लादेश से वाबस्ता है, बांग्लादेश से वाबस्ता है। इसके बाद सार्क ईयर्स भी मेंशन किए या सार्क डिकेड्स भी मेंशन किए। आप इस चैनल पर जुड़े रहो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ये वीडियो। आप लाइक करो, इन वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। गॉड ब्लेस यू।